नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे और नेक्स्ट 20 से 40 तक हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला 20 नंबर जो क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो शरीर में जो भोजन का जो पाचन होता है वो आपका उपचयन अभिक्रिया है। वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ये बात समझ में आई। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, देखिएगा, रक्त क्या है। तो रक्त जो होता है एक प्रकार का क्या है? उत्तक होता है रक्त। और किस प्रकार का उत्तक होता है? तो तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक होता है। तो ये बात याद रखिएगा, किस प्रकार का उत्तक होता है? तो तरल संयोजी उत्तक होता है। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो इसमें उत्सर्जी अंग जो होता है वो वृक्क होता है, उत्सर्जी अंग होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन चलिए करते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी जो कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल जो अल्कोहल होता है वो अवायवीय श्वसन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को चक्षुश्वास कहा जाता है। ये बात समझ में आई। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से आपकी एनीमिया रोग होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जो जाइलम होता है, जाइलम का जो कार्य होता है कि पृथ्वी के अंदर से जल लवण खनिज को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, यानी जल का वहन करता है ये। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो आपको पता है कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा उसको ध्यान से देखिएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है वो किससे बना होता है? तो प्राकृतिक में जो ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बना होता है। जैसे हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे जो होते हैं उसको लेते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं, फिर ऑक्सीजन देते हैं, फिर उसी प्रकार से चलता रहता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। एस्टोमटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो एस्टोमटा जो होते हैं पौधों के जो होते हैं वो पत्तियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो 120 प्रकुंचन दाब जो होता है कितना होता है? 120 mmg। अब बटा कितना होता है? बटा बताइए, तो बटा कितना होता है? बटा 90 mmg होता है। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर। इनमें से कौन सा संश्लेषी अंग है? तो इनमें संश्लेषी जो अंग होते हैं वो कौन सा अंग होते हैं? तो संश्लेषी अंग जो होते हैं इसका आंसर हो जाएगा पत्ती। इसका संश्लेषी अंग होते हैं, इसका पत्ती जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो होती है, वाष्पोत्सर्जन वो कैसी प्रक्रिया? तो एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया होती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का जो पचना होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के लिए कि क्लोरोफिल तो बहुत जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी, जल भी जरूरी, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है। तो इसलिए इसका सभी आंसर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा अमाशय में पाई जाती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा उसको ध्यान से देखिएगा। खुला परिसंचरण तंत्र
किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाए जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको जो हम लोग लेटेक्स कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यूरिया में कहाँ से, यूरिया में रक्त का प्रवेश कहाँ से होता है? तो यूरिया में रक्त का जो प्रवेश होता है वो यकृत से होता है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन हुए। तो आगे हम मैथ का भी एक बहुत जल्दी ही लाने वाले हैं। मैथ का आपको हर चैप्टर बाई चैप्टर जो है आपका 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और अपने तैयारी के लिए जुड़े रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।